Good morning, friends. It's me, Arshi Vishwakarma. You Arshi, sir. Yes. Now, the class 9th NCERT Mathematics, chapter number 2. इसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So आज सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का. और now there is a question. The question is given. Which of the following expression are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. In these questions, two main things are given or asked. What? Which of the following expressions are polynomials? फर्स्ट तो ये बताना है कि जो भी क्वेश्चंस गिवन हैं इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स है, और यदि वो पॉलिनोमियल्स है, इफ दैट इज अ पॉलिनोमियल्स, सो व्हिच वन इज इन वन वेरिएबल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 4x square minus 3x plus 7. So there is a 4x square minus 3x plus 7. I taught you which one is polynomial and which is not polynomial. If the power of variable is whole number, so that is polynomial. And if the power of variable is not a whole number, it means this is not a polynomial. That's why here is a question. 4x square minus 3x plus 7. 4x square minus 3x plus 7. Here the question was asking that in one variable and which is polynomials and which is not. First, here x raised the power 2, here is x raised the power minus 3, and here is x raised the power 0. Add these all up, 2 minus 3 and 0. ये सभी के सभी नंबर्स क्या है? Which kind of number? होम नंबर. ये सभी के सभी नंबर्स जो है वो होम नंबर है. और यदि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी पॉलिनोमियल्स में यदि वेरिएबल्स की पावर होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, तो फिर वह पॉलिनोमियल्स कहलाता है. दैट्स व्हाई दिस इज पॉलिनोमियल्स. अब सेकंड क्वेश्चन है कि इन वन वेरिएबल. तो आप देख सकते हैं इस पूरे क्वेश्चंस में सभी में x x x ही है, कोई दूसरा वेरिएबल यूज नहीं किया गया है. हम कह सकते हैं कि ऑफ कोर्स यस दिस इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. आप अपना रीजन बता सकते हैं. स्टेट द रीजन फॉर आंसर. तो रीजन ये है कि यहाँ पर सभी पावर्स क्या हैं? होम नंबर है एंड ये वन वेरिएबल्स है. सेम एज द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन y स्क्वायर प्लस रूट 2. यहां भी आप देखिए व्हाट इज द y वेरिएबल. सो वेरिएबल इज y. देयर इज ओनली वन y and here no any other variable. So that's why this is a one variables equation. And second, y raised the power 2, y raised the power 0. यहाँ y है ही नहीं, इसका मतलब है कि इसकी raised the power क्या मानते हैं हम? 0. So this is 0. और ये दोनों भी क्या है? होम नंबर है. इसलिए yes, ये भी पॉलिनोमियल है with one variable. In third question, 3 root t प्लस t रूट 2. हमें पता है कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है. ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है. और यहाँ पर वेरिएबल की पावर क्या है? 3 into t raised the power 1/2. रूट इट मींस 1/2 और 1/2 इट्स नॉट अ होल नंबर. यहाँ पर t की raised the power क्या है? 1 है. बट इसमें क्या है? 1/2 है और ये 1/2 क्या है? फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है. इस वजह से ये दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल्स. ये पॉलिनोमियल्स नहीं है. ऑफ कोर्स ये वन वेरिएबल में है बट पॉलिनोमियल्स नहीं है.
Same as the second question, y plus 2 upon y. यहां पर क्या है y प्लस, इसको हम थोड़ा सेपरेट करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन वाई। और हमें पता है कि y प्लस 2 इंटू वाई, जब कोई चीज y अपॉन में होती है उसको हम रेसिप्रोकल करें तो पावर में माइनस 1 रख सकते हैं। सो देयर इज माइनस 1। कह सकते हैं यहां पर भी y है और यहां पर भी y है, इट मींस ऑफ कोर्स दिस इज अ वन वेरिएबल। सो दिस पॉलिनोमियल इज वन वेरिएबल। बट क्वेश्चन इज दिस कि क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, क्योंकि पॉलिनोमियल्स की जो पावर है वो किसमें है? नेगेटिव में है। और पॉलिनोमियल्स में हमेशा जो पावर होती है वो हमेशा किसमें होनी चाहिए? होल नंबर में होनी चाहिए और पॉजिटिव में होनी चाहिए, नेगेटिव्स में नहीं। सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज x raised the power 10 y raised the power 3 plus t raised the power 50. You can see here the power is 10, 3 and 50, and these all are the numbers, whole numbers. But देखिए x, y और t ये तीनों ही डिफरेंट है। सो हम कह सकते हैं कि इसमें वन वेरिएबल नहीं है, यहां देयर आर 3 वेरिएबल्स x, y, t. सो दिस इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन अ वन वेरिएबल. This is polynomials. Of course, this is polynomial, but not in one variable. These are this is with 3 variables. Okay. So write down and then next question. So now guys, there is a question number 2. Write the coefficient of x square in each of the following. Write the coefficient of x square. What is the coefficient? इस बारे में हम प्रीवियस वीडियो में और इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वर्ड ही बना है को से। को मींस साथी, सहयोगी, सह, जैसे सहनाम, सहकर्मी, सहपाठी। इसी प्रकार जिस प्रकार हिंदी में ये वर्ड्स होता है इसी प्रकार इंग्लिश में भी है। कोऑपरेशन, कोलीग, कोऑर्डिनेटर। इसी प्रकार है कोएफिशिएंट। किसी भी टर्म्स में थोड़ा सा देख लेते हैं। टर्म, किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए टर्म हमने पढ़ा है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। टर्म के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के क्या है? को है, मतलब साथी है, कोएफिशिएंट है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, कांस्टेंट का कोएफिशिएंट वेरिएबल, इसका साथी। सो दिस इज द क्वेश्चन कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इस इक्वेशन में x स्क्वायर का साथी कौन है? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? सो देयर इज 2 बट नो x. हियर इज x स्क्वायर, बट x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट क्या है? दिस इज द x स्क्वायर, और x स्क्वायर के साथ कोई कोएफिशिएंट है? यस. सिंपल आंसर. हाउ मेनी x स्क्वायर इज देयर? How many x square are here? There is one number. Yes. So coefficient of x square is 1. Same the question 2 minus x square plus x. Minus x square, यहाँ पर भी minus x square, minus x square. Yes. So यहाँ पर x square का साथी क्या है? माइनस है. माइनस मीन्स अकेला माइनस है क्या? 1. तो हम कह सकते हैं कि -1, यहाँ पर -1 है, एक्स स्क्वायर का साथी है, कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1. सेम एज इन थर्ड क्वेश्चन, पाई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस x. यहाँ पर x का साथी क्या है? 1 है, और यहाँ पर x स्क्वायर का साथी क्या है? x स्क्वायर का साथ x का साथी 1 है और x स्क्वायर का साथी क्या है? पाई अपॉन 2 है.
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पाई अपॉन 2 in this question. Same as the next question. Next question is given root 2x minus 1. So what is the coefficient of x square in this question? You can see यहाँ पर तो x square ही नहीं है, और जब x square है ही नहीं तो फिर उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0, शून्य. So that's why the coefficient of x square is 0. Got it? Okay, write down. Then next question. This is the third question. Exercise 2.1. Give one example each of binomial of degree 35 and of a monomial of degree 100. You have to give the example only, and you are not bounded with the constant or variable. You are free to take any kind of variable and any kind of constant, but you are bounded with the power. So there is a solution. You can take any kind of variable. मेरा फेवरेट है x, constant कुछ भी रखना चाहे, and power raise the power 35, because it was asking about the binomial, और you know binomials में 2 terms होने चाहिए. That's why x plus 1. So this is binomial. Same as we have to make another example of monomial with the power of 100. So that's why take again x raise the power 100, because there is only one terms. That's why this is monomial. And here is 1 and 2 terms. That's why this is binomial. Okay, then so just write down, being made with the next question. Sorry, G. Okay guys, so now this is the fourth question of this chapter. And so easiest question, इस बारे में हम ऑलरेडी फर्स्ट इंट्रोडक्शन टाइम पर डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होती है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स. क्वेश्चन सेम है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. आपको इनमें से सभी की डिग्रीज बतानी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होता क्या है. किसी भी एक इक्वेशन में सपोज दैट कि क्वेश्चन है 3x की पावर 7 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 15x की पावर 17 प्लस 13x की पावर 4. अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x की जो पावर्स हैं, x की जो डिग्रीज हैं, यहाँ x की जो मैक्सिमम पावर्स हैं, पावर्स क्या है, x की पावर है 7, x की पावर है 2, x की पावर है 17, x की पावर है 4. बट इन सब में सभी होम नंबर है. कोई भी ऐसा नहीं है जो इंटीजर माइनस में हो, नेगेटिव हो, या फ्रैक्शन पे हो, या डेसिमल में हो. सभी होम नंबर है. और अगर ये सभी होम नंबर है, इसका मतलब है दैट मींस इट इज अ पॉलिनोमियल. ये एक पॉलिनोमियल है. अब इनमें से मैक्सिमम क्या है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है, तो मैक्सिमम डिग्री इज काउंट ऑफ द पॉलिनोमियल. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज व्हाट, इस पूरे इक्वेशन में सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है, यहाँ पर 7 है, 2 है, 17 है, 4 है. तो सबसे बड़ी क्या है, 17. सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 17. तो सेम इज It was the example. Okay? अब बात करते हैं हम आपके जो क्वेश्चंस गिवन हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है फर्स्ट 5x क्यूब 4x स्क्वायर एंड प्लस 7x. तो इस पूरे में x की पावर क्या है, यहाँ पर 3 है, फिर x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 1 है. तो मैक्सिमम डिग्रीज क्या है, 3 है. इसमें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा,
3. Same as second question. सेकेंड क्वेश्चन में दिया 4 माइनस वाई स्क्वायर 4 कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है, y के साथ 2 है और y स्क्वायर, सो y मैक्सिमम पावर इज 2. सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि y की मैक्सिमम पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2. सेम इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड, 5t माइनस रूट 7 एक कांस्टेंट है, 5t माइनस रूट 7 एंड यहाँ पर रूट 7 क्या है, कांस्टेंट है. 5t में 5 कांस्टेंट है, t वेरिएबल है और मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है. इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लीनियर पॉलिनोमियल है. और ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, और इसकी मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, 1. लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है 3. क्वेश्चन नंबर 4 3 के साथ 3 एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई x y p q r s t कुछ भी नहीं है. तो अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि 3 है, और हम ये मान लेते हैं कि इसके साथ x अगर है भी इंडिविजुअली, जैसे शरीर में आत्मा होती है वैसे किसी नंबर के साथ 1 जुड़ा होता है, तो ये हो सकता है x और x की पावर 0 है. इसमें हम, अब चूंकि ये 0 है तो इसका तो कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, कोई महत्व है नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट है, तो ये इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल. और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहेंगे इसको, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज, मैक्सिमम डिग्री क्या है इसमें, तो मैक्सिमम डिग्री है 0. So that's why this is maximum degree of the equation here, polynomial is 0. Got it? Okay, write down. And now in this same, okay, write down. फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Okay guys, so now question number 5, 2.1, question number 5, and it's given here, classify the following is linear, quadratic and cubic polynomials. So you have to classify in 3 forms, in 3 tables, linear, quadratic and cubical polynomials. So first off, we'll have to discuss what is the linear, what is the quadratic and what is the cubical. In any equation, you have seen in previous classes the many equations and in algebraic expressions, ax square plus bx plus c, otherwise ax cube plus bx square plus cx plus d, or ax plus b or a plus b and whatever. So in this form, these all are the polynomials, and in these polynomials, what is called the maximum degree of the polynomials. इस पूरे इक्वेशंस में, in home equation, the maximum power of variable, how many variables are there? X, there is no, so only x is variable, and the maximum power is variable, there is 1, there is 2, so maximum is 2, so this is the 2, and which has contained 2. Maximum power of 2 is called quadratic polynomial. Maximum power of 3 is called cubical, and maximum power is called 1 is linear. So we have to classify. Okay, so now let's see here. The first question is given x square plus x. You can see the x, there is a maximum power is, there is 1, there is 2. So maximum power is 2, because the maximum power is 2,
therefore the degree of the polynomial, classify the polynomial, classify करना था, so degree of the polynomial is 2, so this is thus the equation is which kind of quadratic polynomial. Got it? So you can sum like that, and you can, because the question was saying that classify the following question, so you can prepare a chart also. Okay, should I erase this? Okay, so I will make a chart. आप यहाँ पर एक चार्ट बना सकते हैं. There are 3 kinds of chart. There is, on write down here the linear, quadratic and cubical. If there is maximum power is degree of the polynomial, if the degree of the polynomial, maximum degree is 1, so linear, 2, quadratic, cubical, 3. The first question, x square plus x, the maximum power is 2. So that is the quadratic x. So x square plus x, this is the quadratic equation. Second question is given x minus x cube, the maximum power is 3. There is 1, there is 3. So maximum power is 3, it means there is 3. Cubical. So we can write down here the x minus x cube. This is a cubical. What? Now the third question, y plus y square plus 4. The maximum power of the equation is y square. So we can write, because the square is the quadratic, so we have to write down here y square plus 4. और ये हो गया quadratic equation. There is 1 plus x. 1, there is a constant. X, maximum power is 1. So this is the linear, and write down here. Question number 4, 1 plus x. 1 plus x, and this is a linear equation. Same as the question number 5 is 3p. P maximum power is, p is a variable, 3 is a constant, p is a variable. The maximum power of variable is 1. So that's why question number 5, 3p is also linear equation, and this is the table, and classified table is that linear equations, quadratic, cubical. Okay, so now your chapter number 2.1 is completed, and I hope you can understood easily. Just इस वीडियोस को बार-बार देखें, समझने की कोशिश करें. डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, काइंड्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, which is polynomial, which is not polynomials, what are these conditions, etc. If is there any question, so you can comments me. Thank you.